बालाघाट शहर में यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है। प्रमुख मार्गों पर फ्लाईओवर निर्माण की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारा सिवनी और लालबर्रा की दिशा से नगर में भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है, जबकि सरेखा ओवरब्रिज निर्माण को लेकर भी मार्ग डाइवर्ट किया गया है। यही वजह है कि अन्य मार्गों पर यातायात अधिक देखा जा रहा है, जिसमें मार्ग के सक्रिय होने और अतिक्रमण को लेकर कार्यवाही करने का इरादा प्रशासन और नगर पालिका ने बनाया है। बूढ़ी और बैहर रोड में चिन्हांकन के बाद नोटिस दिए जाने की कार्यवाही हो चुकी है और कई अतिक्रमणकारियों ने अपने अवैध कब्जों को ढहा भी दिया है, लेकिन अब भी अतिक्रमण का बुलडोजर थमा हुआ है और इस पर आपत्तियों ने ब्रेक लगाया है। एसडीएम ने कहा है कि आपत्तियों का निराकरण किए जाने के उपरांत कार्यवाही की जाएगी, जबकि नगरपालिका उन अतिक्रमण को हटाने की तैयारी कर रही है जिस पर कोई आपत्ति नहीं है। फ्लाईओवर निर्माण को लेकर कार्य तीव्र गति से चलने के दौरान बैहर चौकी होते हुए आवागमन चल रहा है, जबकि बूढ़ी क्षेत्र में भी वर्षों से अतिक्रमण को लेकर आवाजाही में परेशानी होने की शिकायतें आम थीं। यही वजह है कि अतिक्रमणकारियों पर फिर से कार्यवाही करने का मन नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन ने बनाया है। राजस्व विभाग का सर्वे हुआ और चिन्हांकन के बाद कार्यवाही की जाती, लेकिन कुछ हद तक अवैध कब्जों को ढहाने के लिए बुलडोजर निकल नहीं सका है। जानकारी सामने आई है कि लगभग 280 अवैध कब्जे बैहर रोड में चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 6 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है और अपनी दुकानों की रजिस्ट्री, खसरा नंबर सहित वैध दस्तावेजों के साथ अपनी बातें आवेदन देकर रखी है। जिला प्रशासन ने भी आपत्तियों को लेकर इसके निराकरण की बात कही है। हालांकि अतिक्रमणकारियों का कहना है कि 80 फीट का माप किया गया है, वो नियम के तहत नहीं है, जबकि नक्शे के अनुसार कहीं सड़क अधिक घुमावदार है तो कहीं कम। ऐसे में सभी पहलुओं पर ध्यान न देते हुए एक रूपता के आधार पर चिन्हांकन किया गया, जो गलत है। आवेदनकर्ताओं का कहना है कि बस स्टैंड के करीब 35 फीट का माप लिया गया है, जबकि आगे बढ़ने पर इसे 80 फीट कर दिया गया, जो सरासर गलत है। प्रशासन ने कार्यवाही करने बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन बैहर रोड के 6 लोगों और बूढ़ी के एक आवेदनकर्ता की आपत्ति दर्ज हो चुकी है। ये आपत्तियां पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे, राहुल नायक एसडीएम बालाघाट और निशांत श्रीवास्तव सीएमओ नगर पालिका बालाघाट को की गई है। इस संबंध में एसडीएम से चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि आपत्तियों के खसरे, नक्शे और रजिस्ट्री के आधार पर जांच की जाएगी, इसके बाद ही कोई कार्यवाही होगी। बीते कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो प्रशासनिक तौर पर अतिक्रमण हटाने को लेकर फुर्ती दिखाई गई, जिसमें सड़क पर उतरकर नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम ने चिन्हांकन किया और इसके कुछ ही दिनों बाद नोटिस बांट दिए गए, जिसमें 3 दिनों की मोहलत दी गई। साथ ही स्पष्ट किया गया कि अगर अतिक्रमणकर्ता स्वयं कब्जे नहीं हटाता और प्रशासनिक कार्यवाही में कब्जे को ध्वस्त किया जाता है तो फिर इसका खर्च भी संबंधित अतिक्रमणकर्ता को देना होगा। इस तरह के आदेश की वजह से लोगों में आर्थिक और प्रशासनिक दोनों तरह का भय व्याप्त हो गया था। फलस्वरूप कई अतिक्रमणकर्ताओं ने मजदूर लगाकर खुद ही अपने कब्जे को हटाना शुरू कर दिया। बीते कुछ दिनों से बैहर मार्ग पर यही कुछ नज़ारा दिखाई दे रहा है, जिसमें अतिक्रमणकारी खुद ही अपने कब्जों को हटा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनका अतिक्रमण उतना नहीं है जितना चिन्हांकन में दर्ज किया गया है, फिर भी वे इस कदर सहमे हुए हैं कि चिन्हित स्थान से कुछ अधिक ही अपनी संपत्ति को खुद ही ध्वस्त कर रहे हैं। इन सब कार्यकलापों के बीच कुछ दुकान और मकान मालिक ऐसे भी रहे जिन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई हैं और इसी के तहत फिलहाल कार्यवाही को ब्रेक लगा दिया गया है, वरना विभागीय सूत्रों की माने तो कब का बैहर मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर निकला होता। विभिन्न आपत्तिकर्ताओं ने अपनी शिकायत में चिन्हांकन, सर्वे और अतिक्रमण को लेकर कई तरह के तर्क दिए हैं। उनके द्वारा संबंधित को किए गए पत्राचार में बताया गया कि बैहर रोड में दैनिक दुकानदार और गरीब तबके के लोग निवास करते हैं। अतिक्रमण कार्यवाही से उनका काम धंधा चौपट हो गया है। बताया गया कि सड़क 25 से 30 फीट चौड़ी है, जिसके किनारे नगर पालिका द्वारा 30 फीट दूर पर ही पक्की नाली बना दी गई है। मार्ग में जो भी व्यावसायिक दुकानें हैं वो इस नाली के पीछे ही हैं। बताया गया कि पीडब्ल्यूडी की सड़क को सीमा मानकर माप किया गया है। सड़क कहीं घुमावदार है तो कहीं सीधी, इसलिए 4 फुट की रियायत दी जानी चाहिए। कहा गया कि बस स्टैंड के बाद की सड़क 35 फीट है और आगे आकर ये रेलवे क्रॉसिंग बैहर चौकी तक 80 फीट मापी गई है, जो उचित नहीं है। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण माप करार दिया गया है। इस प्रकार भूमि और मकान स्वामी के साथ ही दुकान मालिकों को कई तरह की आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। इस पर प्रशासनिक तौर पर पड़ताल किए जाने की तैयारी है। इसके बाद ही निर्णय हो पाएगा कि आपत्तियों पर कितना गौर किया जाता है।
आपको बताएं कि नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा आपत्तियों को छोड़कर अन्य अवैध कब्जों को ढहाने की तैयारी की गई है। तर्क ये है कि जिन आपत्तिकर्ताओं ने आवेदन दिया है उन्हें छोड़कर अन्य कब्जों को हटाया जाएगा। मार्ग को व्यवस्थित करने और अतिक्रमण हटाने की कार्य योजना कितनी सफल हो पाती है ये तो समय ही बताएगा और इसका कितना विरोध दर्ज होगा। प्रशासन इस चुनौती से कैसे निपटेगा ये भी देखना जरूरी होगा। फिलहाल अतिक्रमण को लेकर लोगों में भय बना हुआ है।